नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक के पेज को और जन आंदोलन चैनल के पेज, मोर्चा के चैनल को। आप लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अगर आप सहारा से के भुगतानों से पीड़ित हैं, आपका भुगतान नहीं हुआ है और आपको पैसे की ज़रूरत है, इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं या फिर आप इसे लड़ना चाहते हो, तो आपको ये खबर गंभीरता के साथ देखनी होगी और एक एक बातों पे गौर पर करना होगा। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, कल ओपी श्रीवास्तव के जमानत के लिए बड़ी जोर शोर से चर्चा चल रही थी। उनकी जमानत तो नहीं हुई, अगली डेट बढ़ा दी गई और चूंकि कुछ लीगली कार्रवाइयाँ पर्दे के अंदर होती हैं, कुछ पर्दे के बाहर होती हैं, कुछ चीज़ें पर्दों पे कब कही जाती हैं, कब कहना चाहिए, इस पे चर्चा, और कुछ चीज पर्दों के पीछे कैसे, चूंकि हमारे वकीलों के पैनल का जो दिशा निर्देश होता है या हमारी टीम के लोगों का जो की सोच होती है, उसके साथ आप लोगों के बीच तक आप बहुत सारे मामले हम प्रकाश में लेकर आते हैं। ऑर्डर कॉपी आज अपलोड हो गई है। कल तक 8 तारीख की ऑर्डर कॉपी में जो मेंशनिंग था और जो हम लोगों की प्लानिंग के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ईडी कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे या ये चर्चा, ये माहौल खड़ा किए थे कि ओपी श्रीवास्तव को जमानत पे हम विरोध दर्ज कराएंगे, इन सब पे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। और मेरा विजन और मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य और मेरा जो उद्देश्य था, खासतौर पे जो मेरी प्लानिंग थी, वो पूरी तरह से कामयाब होती दिख रही थी और कामयाब हुई भी। जमानत अर्जी को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया था और लोगों ने देखा कि ओपी श्रीवास्तव को किस तरह, हमारी टीम तो खासतौर पे जो 25, 50, 60 लोग अंदर थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से ओपी श्रीवास्तव, जेबी राय, सुमंतो राय और साथ ही साथ देवाशीष गुप्ता जैसे लोग वहां पे हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा, आज ऑर्डर कॉपी आपके बीच में है। मैं उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ना चाहता हूं। कुछ लोगों के सवालों का जवाब भी उसी में है। चूंकि कहते हैं ना कि आप होशियार हो सकते हैं, इसमें कोई बट नहीं, आप चालाक हो सकते हैं। उसकी श्रेणी कौवे की भी है कि वो बहुत होशियार अपने आप को समझता है, बहुत होशियार। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, वो इंसानों के द्वारा किए गए बिस्टे को सोना या खाने की चीज समझ बैठता है और उस पर चोंच मारने लगता है। तो एक होशियार तो वो भी है और कुछ होशियार और लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस पे, और खासतौर पे मैं कहूं ओवर कॉन्फिडेंस ना कहूं, सुपरसीड करने का जो शुरुआती दौर से जिन लोगों ने मंशा बनाकर रखी थी, उनको जन आंदोलन मोर्चा पसंद नहीं आती है और अभयदेव का चेहरा पसंद नहीं आता है, अभयदेव पसंद नहीं आता है। तो क्या करें, मेरा चेहरा ही वही से है और जन आंदोलन का विजन भी वही से है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अगल बगल नदी हो, उसमें डूब जाइए। अगर थोड़ा सा काला चेहरा हो तो थोड़ा और काली को लगा लीजिए। मैं क्या करूं, मेरे चेहरे को भगवान ने आपको नहीं बनाया, तो मैं क्या करूं? तो इसमें दोष मेरा नहीं है, मेरे ऊपर वाले का है। वो उससे अगली बार जब मिलिएगा तो उनका ये थोड़ा सा हमको अंदर बाहर दोनों से गोरा बना दो। अंदर बाहर दोनों काला बनाने से दिक्कत होती है और इंसान वो समझ नहीं पाता है। वो बाहर से अंदर से यही समझता है कि मैं दुनिया का उससे बड़ा होशियार कुछ है नहीं। फिलहाल मैं इस नाते कह रहा हूं कि ऑर्डर कॉपी जो आ गई है, उस ऑर्डर कॉपी के सिस्टम के वर्ड को मैं अक्षर सा बता देना चाहता हूं। आप सुन लीजिए और उनको ये भी बताना चाहता हूं कि ये भी आपके काम की चीज है, देख लीजिएगा। 2 बातें मैं प्रमुखता के साथ कहना चाहता हूं। चूंकि जन आंदोलन मोर्चा इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ रहा है और निश्चित तौर पर जब अपनी बात रखनी होती तो हर आंदोलन अपने अपने लोगों, अपने सिस्टम को ऊंचा दिखाने और सत्य बताने के लिए, सही जानकारी देने के लिए अपने आप को प्रेषित करता है, घोषित करता है और वो होता भी है। क्योंकि जो लड़ता है उसको लगता है कि अगर हम लड़ रहे हैं, हमारा संगठन, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो सार्वजनिक रूप से जाने जाए। अब मैं क्या करूं, मैं कॉपी नहीं करता, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। मैंने कहा कि हम आंदोलन जहां से शुरू करता है, लोग उसके पीछे रास्ता बनाते हैं, उसी के पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं और उसको सुपरसीड करते हुए कहते हैं कि मैंने किया या मैं कर रहा हूं। फिलहाल आप करिए ना करिए कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा मन को जो काला है उसको खत्म करिए
चेहरे पे थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाइए, या फिर कहीं फेशियल वेशियल कराने या अमेरिका वो चले जाइए, आप चेहरे की सर्जरी करा लीजिए ताकि आपको गोरा लुक आने लगे, कुछ तो थोड़ा सा मिलने लगेगा। मैं क्या करूं, आपको भगवान ने बनाया है तो अंदर बाहर दोनों काले मत होइए। फिलहाल मैं आप ही कहीं ग्रुप में उन्होंने भी भेजा था हमारे पास, हमारे वकीलों के टीम के पैनल के माध्यम से हमारे पास सूचना आ गई थी कि ऑर्डर कॉपी अपलोड हो गई है, और उनका जो वर्डिंग था मैं उनका जवाब उनकी भाषा में तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं उस जगह का मेंशनिंग करा रहा हूं जहां पे उनको एक बार या देश को सोचने पे विवश होना पड़ेगा और देश को मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। चलिए मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा। पहला तो मेरा अपना खुद का जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का खुद का मामला, और इस ऑर्डर कॉपी में कहां क्या लिखा है इस बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर कॉपी को ही पढ़ के सुनाता हूं, पढ़ लीजिएगा, और आप पॉइंट पे मैं वहीं रुक जाऊंगा जहां मैं आपको 2 सेकंड रुकता हुआ दिखाई दूंगा, आप समझ जाइएगा कि हुआ क्या है। उसको समझाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या मामला है, लेकिन वहां आप जरूर समझ जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। चलिए, इसमें जो आदेश संख्या है 26/10/2025 जो कोर्ट में लगा हुआ था, जिसकी पैरवी और पेशी हो रही थी, तो उसका केस नंबर भी आपके सामने है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ऊपर का डिटेल मैं कम पढ़ूंगा। जो कोर्ट ने कल ऑर्डर कॉपी कल का जो बहस हुआ उसकी ऑर्डर कॉपी जारी की है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। पहली चीज, पहला नंबर उन्होंने लिखा है, कोर्ट ने लिखा है कि आज आरोपियों की पेशी और पेशी के लिए तारीख तय की गई, इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। ठीक है। संज्ञान, ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई और मेडिकल रिपोर्ट पेश करना, ये एक नंबर पे है। अच्छा, उस पर प्रतिवेदन नंबर 2 पे, उसमें प्रतिवेदन लिखा है। नंबर 2 पे आगे लिखा है, नंबर 2, आरोपी अर्थात ओम प्रकाश श्रीवास्तव को इस न्यायालय के समक्ष वर्चुअल मोड में पेश किया गया, वर्चुअल मोड में पेश किया गया। नंबर 3, प्रस्तावित आरोपी व्यक्ति यानी सीमांतो राय, जयव्रतो राय उर्फ जेबी राय मौजूद थे, इस न्यायालय के समक्ष वर्चुअल मोड पे थे। वो शुरुआती दौर में हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे लोगों को जानकारी थी, हमारे वकीलों, क्योंकि हमारे लोग, हमारी टीम और हमारे वकीलों की टीम वहां पे वर्चुअल मोड पे मीटिंग के पहले दौरान पे उनको यही तक मालूम था, कुछ लोगों को यही तक मालूम था है, वो जान भी नहीं पाए कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन हमारी टीम वहां पे थी। मोहित कुमार से लेकर के हमारी पूरी टीम पहले पहुंच चुकी थी, उसमें एंट्री कर चुकी थी वहां, और वहां वर्चुअल मोड पे न सिर्फ ओपी श्रीवास्तव नहीं थे, उस वर्चुअल मोड पे जेबी राय भी थे, सुशांतो राय भी थे, और उनके साथ देवाशीष गुप्ता भी थे। फिलहाल इसमें मेंशनिंग देवाशीष, इसको जरा खोलो, देवाशीष गुप्ता का नहीं दिख रहा। अब इतनी बड़ी जानकारी है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोर्ट में रहना पड़ता, आपको किसी की वीडियो देख करके बनाना पड़ रहा हो। यहाँ आपका जवाब मैं ये दे रहा हूं, आगे भी ये जवाब दूंगा कि जन आंदोलन मोर्चा कहाँ है, क्योंकि वो सवाल है कि जरा भाई पूछ के बताइएगा जन आंदोलन मोर्चा का किस नंबर पे है, कहाँ नंबर पे है। कुछ लोग सुपरसीड करके अपने नाम के लिए लड़ते हैं, यहाँ आंदोलन अपने काम के लिए लड़ता है। काम करोगे तो नाम हो ही जाएगा। इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लीगली तौर पे आने के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है, और आंदोलन अपनी पूरी प्रोसेस, पहले तो लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, PIL में नहीं जा पाएंगे, ईडी आईए नहीं लगा पाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं है उनकी व्यवस्था। यहाँ भी क्या कलकत्ता पहुंच जाएंगे? नहीं जानते हो कि बहुत सारे लोग जो सहारा का विरोध कर रहे हैं, सहारा के विरोधी ग्रुप में है या आंदोलन के विरोधी ग्रुप है, उनका मेरा चैलेंज है कि मैं आगे रहूंगा, तुम आगे रहना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी भी जगह पे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल 2 नंबर तक मैंने आपको बताया, 3 नंबर तक बताया था, तीसरा नंबर मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, आप लोग देख भी लीजिएगा। इस न्यायालय के वर्चुअल मोड पे उपलब्ध रहे, उसमें ओपी श्रीवास्तव, सुशांतो राय और जेबी राय, उनका मेंशनिंग है, और एक व्यक्ति और था, शायद उनको नहीं मालूम है, बता भी नहीं पाएंगे वो, उसमें देवाशीष गुप्ता भी थे। फिलहाल इसमें एक व्यक्ति को छोड़ा गया है, उसमें वर्चुअल मोड पे लिखा नहीं गया हो सकता है कोर्ट का क्या रुख हो, क्या राय हो, या क्या सोचती हो, तीनों को प्रमुख मानती हो, या किसी और कोई और कारण रहा हो। फिलहाल चौथे नंबर पे आरोपी जितेंद्र वर्मा न्यायालय में जमानत हाजिरा दाखिल कर उपस्थित थे।
मतलब वहां पे जो जितेंद्र वर्मा थे वो भी जमानत में, उनके वकील वहां पे हाजिर थे। उन्होंने अपना न्यायालय में अपना जमानत के लिए याचिका दाखिल किया था। ठीक है। ओम 5वें नंबर पे ओम प्रकाश श्रीवास्तव की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। मतलब कोर्ट ने कहा कि इनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। इसको कोर्ट ने मंगवाया था। कोर्ट ने जब इन्होंने ये कहा था कि मुझे अब कैंसर हुआ है, तो कोर्ट ने स्पेशल व्यवस्था कराई थी और ये कहा था कि आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल टीम आपकी जांच करेगी। अगर आपको कैंसर है तो निश्चित तौर पर मानवीय आधार पे हम आपका इलाज कराने के लिए आपको मौका देंगे। ठीक है, वो न्यायिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी है। कोई भाई बीमार है तो मानवीय आधार बनता है, लेकिन इसकी हम जांच कराएंगे। उनको संदेह था, कोर्ट को संदेह था, और वो मेडिकल रिपोर्ट अब मिल चुकी है, कोर्ट के पास कल आ चुकी है। अच्छा, IPGM RAKM अस्पताल कोलकाता के द्वारा मिली गई है, दिया गया है। 6वें नंबर पे इसे पढ़ लिया गया और उसको रिकॉर्ड पे रख दिया गया है। समझिए, ये 6वें नंबर पे है। आप 7वें नंबर पे आप आ जाइए। 7 नंबर पे सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंटी करेक्शनल होम को दी गई राय और सलाह का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। ये 7वें नंबर पे है। IPGM IAR अस्पताल कोलकाता के डॉक्टरों के सभी चिकित्सक सुविधाएं प्रदान कराना। केस एक्यूज्ड ओम प्रकाश श्रीवास्तव, मतलब अगर उनको है, ये डिसाइड होगा कब, 17 तारीख को ये पेश किया जाएगा। 17 तारीख को इनको कैंसर है कि नहीं है। अगर है, कोर्ट ये कह रही है अगर इनको कैंसर है, तो ये पूरी टीम उनको पूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, इनका इलाज कराएगी। चलिए 7वें नंबर पे आ जाइए। 8वें नंबर पे आ जाइए। 8वें नंबर पे LD प्रवर्तन यानी ED निदेशालय के प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष सरकारी अभियोजन उपस्थित थे। 9वें नंबर पे अभियुक्त के अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अभियुक्त के अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित हैं। अब मैं इसको क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा कि वो जिनका एप्लीकेशन था, वो जिनको जमानत मिलनी थी, वो भी ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं, और जो अधिवक्ता हैं वो भी ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं, आप लोग समझिएगा। हो सकता है वकील को ही अभिवक्ता माना जाता है, वकील को भी एक्सक्यूज माना जाता है, तो हो सकता है उनको भी वही हो। तो फिलहाल दोनों में क्या था वो, लेकिन अभियुक्त के अधिवक्ता ओम प्रकाश उपस्थित हैं, ये उसमें लिखा है, इस शब्द का प्रयोग किया है। 10वें में प्रस्तावित अभियुक्तों के वकील भी उपस्थित हैं, यानी जितने अभियुक्त थे, जिनको मुलजिम बनाया गया था, जिनको ED अंडर कस्टडी रखी है, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टडी रखी है, उनकी पूरी जमात वहां पे थी, पूरी जमात। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों ने कहा था कि ये भी गिरफ्तार, ये भी अंडर कस्टडी है, इनको नहीं पेश किया इन 2 दिन, इतना दिन, इनका झूठ है या सही है। तो मेरा झूठ या सही है, मेरा सूत्र का सही या गलत है, तो उनके वकील वहां क्या कर रहे थे? वो अपनी कागजी फॉर्मेलिटी को लेकर के वहां क्यों खड़े थे? भाई इसको ऑन करो, क्यों खड़े थे, क्यों खड़े थे जरा बताइए। अब भाई हो सकता है कोई बात हो, या ज्यादा समझदार वही हो जो लोग, ये अजीब हो गया है। ये लड़ाई मुझे सहारा से लड़ना पड़ रहा है, उसके पहले कुछ मतलब ये कहिए फ्रस्ट्रेट व्यक्तियों से लड़ना पड़ रहा, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको भी जवाब देना पड़ रहा। ये लड़ाई हम सहारा के विरुद्ध लड़े कि सहारा के इस आंदोलन को कमजोर करने वाले लोगों से भी लड़ें, उनका भी जवाब दें। अरे आप कुछ कर नहीं सकते यार, तुम्हारा भी पैसा है, कम से कम ये समझो जो कर रहा है उसको करने दो। तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो तो फिर उसमें मेरा क्या दोष है, मेरे लोगों का क्या दोष है? हमने तो थोड़ी कहा था यहाँ कि आपके वकील यहाँ ना पहुंचे, आपकी हियरिंग में आप स्वयं उपस्थित ना हो पाए, हमने थोड़ी कहा था। हमने थोड़ी कहीं रास्ते में रोक थोड़ी लिया था तुम लोगों को। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूं।
बहस में नहीं पहुंच पाए, गलती तुम्हारी है भाई। अगर तुमको इतनी जानकारी थी तो तुम इतने ही एक्सपर्ट थे, और तुम्हारे, अब किसको क्या कहूं, तुम्हारी टीम इतनी भी एक्सपर्ट थी, तो वो सुबह से लेकर के इतने बड़े महत्वपूर्ण मामले पे वहां पे समय से पहुंचते। कोर्ट तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, कोर्ट ये इंतजार नहीं करेगी। कोर्ट पे जब सीरियल, वो भी चीफ जस्टिस के यहां लगा हुआ था, मुख्य न्यायाधीश के पास लगा हुआ था, और उसमें सीरियल चलता है भाई। इतना तो तुम्हारे टीम को मालूम होना चाहिए था, इतना तो मालूम। अब तुम नहीं पहुंचे तो उसमें हमारा दोष क्या है? और तुम नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पे अगर तुम हमारे ऊपर या हमारी टीम के ऊपर कोई आरोप लगाओगे तो उसका प्रति उत्तर पाओगे, इसमें कोई पट नहीं है। समय से आना चाहिए था, अपने पूरी टीम और पैनल को लेकर के वहां पे खड़े होने। हम लोग भी खड़े हुए। अरे हम लोग तो उस दिन अपेयर होकर के अपना प्रत्यावेदन देने गए थे। हम वर्बली खड़े होकर के बड़े पैमाने पे एक माहौल क्रिएट करके, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ओपी श्रीवास्तव के अंदर ये भय प्राप्त करा रहे थे कि इतनी जल्दी तुमको जमानत नहीं होने देंगे। हमने कहा ना, मैं सड़क पे लड़ने वाला हूं, मैं सड़क पे लड़ता हूं। मेरा काम है इस आंदोलन को बड़ा करके एक माहौल क्रिएट करना, और जब समय आए तब कानूनी दांवपेच को खेल करके उसमें एंट्री कर देना। ये मेरा काम है, मेरे आंदोलन की स्ट्रेटजी है ये। और तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम अंदर और बाहर दोनों से काले हो। भगवान ने तुमको बाई नेचर भेजा है। तुम शायद बचपन से लेकर के जवानी और इस बुढ़ापे के दहलीज तक भी, क्योंकि हमारे देहाती भाषा में कहाला, एक आंखी का लड़का काना, एक आंख काना तो एक लड़का काना, ओकर कोनो भरोसा नहीं, और ऊपर से तन और मन दोनों काले। अब मैं क्या करूं? कम से कम मुझसे लड़ने से ज्यादा है तुम उन देश के निवेशकों के बारे में सोचो। सिर्फ तुम अपने अहंकार में, तुम अपने ईगो में इस आंदोलन के लोगों को इतनी तरह से डाइवर्ट करके उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने में सहारा को वाकोबर देते हो। लोगों के बीच में यह संदेश आ जाता है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। गजब के हालात हैं यार। अभी मैं 9 नंबर पे ही आया हूं, मैं तुम्हारा जवाब फिर दे रहा हूं 10वें नंबर पे। ये मैं अभी तक ये कह रहे थे कि जरा इनमें इनका कहीं नाम हो तो बताइए, तो मैं पूछ रहा हूं भाई, ये भी बता दो। चलो 10वां मैंने बता दिया था। प्रस्तावित अभियुक्तों के वकील भी उपस्थित थे, यानी जितने अभियुक्त थे वकील भी उपस्थित थे। अब आ जा रहा हूं 11 पे, जहां से मेरा और हमारे टीम का लोगों का नाता है। मैं थोड़ी देर चुप हो गया हूं, 11 को बार बार पढ़िएगा। शिकायतकर्ता हाजिर दाखिल करके उपस्थित हों, ऐसे नहीं कहा है कोर्ट ने। 11 नंबर पे ऐसे नहीं कहा है कोर्ट ने कि आप उपस्थित हों। नो डाउट कि वहां कोई पहुंचा था, उसने कोई आपत्ति लगाई थी, उस दिन उसी समय पहुंचा था जब ओपी श्रीवास्तव की उस टीम की हियरिंग और बहस हो रही थी। तो शायद कोर्ट, वो कोर्ट है जनाब, इतनी जल्दी ना मेंशनिंग करती है, इतनी जल्दी आदेश दे देती है। हाँ, उसको रिकॉर्ड में जरूर रख लेती है और उसका मेंशनिंग कर दिया। इंतजार कर लो कुछ दिन, 12 को है, 16 को है ना, कुछ इंतजार करो। इतना काफी नहीं होगा मेरे देश के लोगों को समझने के लिए। तो तुम तो नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों काले हैं। भगवान ने तुमको अंदर और बाहर दोनों काला बनाकर भेजा। अगर काला बनाकर नहीं भेजा होता तो 2 साल पहले ये लड़ाई जीत गए होते हम लोग। 2 साल पहले ओपी श्रीवास्तव और तब सुब्रत राय जिंदा हुआ करते थे, उनको भी या तो जेल के सलाखों के पीछे होना होता या तो आंदोलन के लोगों को बैठाकर उन देश के निवेशकों के पैसे का रास्ता बना देना पड़ता, और इतनी बुरी दुर्गति ना होती जो दुर्गति सहारा का और सहारा की टीम की हुई है या सहारा से जुड़े लोगों की हुई है। आज निवेशकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इस आंदोलन को अगर तुम दूसरे धार ना देते, तमाम हमारे और इंटरनल और एक्सटर्नल जानने वाले का, ये लड़ाई हम लोग 2 साल 3 साल पहले जीत गए होते। तो 11 नंबर का पॉइंट पढ़ लेना, तुम्हारा जवाब यही है कि नाम आए। हम नाम पे नहीं, हम काम पे मरते हैं, और जब हम काम करेंगे तो नाम हो ही जाएगा। इसमें फर्क, काम करो ना। नाम के पीछे करते करते सुपरसीड करने की कोशिश करते, मार के मटिया मेट तो कर डाला, तमाम लोगों की उम्मीदों पे पानी तो लगा डाला। अब
ये सही है कि जो अंतिम दौर तक किसी तरह लड़ लेगा उसको कुछ ना कुछ हिस्से में आ जाएगा, कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा दिया। अगर ये आंदोलन मजबूती के साथ लड़ा होता और तुम्हारे जैसे लोग मन अंदर और बाहर के मन के काले ना होते, तो शायद एक बड़ा माहौल क्रिएट होता और लाखों के लोग खड़े हो गए होते, और सरकार भी झुक जाती, सहारा भी झुकती, और सहारा की ऑफिसें भी चलती, और लोगों के पैसे भी मिलने लगते, एक रास्ता बन गया होता। लेकिन तुमको तो अपनी सुपरसीड करनी थी, तुमको तो अभयदेव को नीचा दिखाना था। तुम्हारे जितने मन में बाहर से काले हो उतने अंदर काले हुए, कालिमा भरी हुई है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये देश को समझने की जरूरत है। अब मैं जो उन्होंने लिखा है ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा, मैं फिर कहा मैं कभी गलती नहीं करता। हम इस टीम में, जब हमारी टीम सर्किल पहुंची, सतीश जी पहुंचे, हमारे लोग पहुंचे, तो वहां उनके संगठन से जुड़े कुछ लोग आए जो एप्लीकेंट होकर गए हुए थे। सतीश जी ने मिलकर आगे बढ़कर के उनसे दुआ सलाम करना से कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि सामने अभयदेव जी आए। अरे उस कोर्ट रूम में कौन सी दुश्मनी थी हमारी तुम्हारी? उसी काम के लिए तुम गए थे, उसी काम के लिए हम गए थे, दोनों मिलकर के लड़ते। सतीश जी जैसे व्यक्ति से उसने मुंह फेर लिया, ऐसे लगा जैसे अभयदेव को देख करके कोई कौन आ गया। अब अरे कोर्ट पे खड़ा होना तो छोड़िए, कोर्ट से भाग करके चलो चलो ऑफिस चलते, पूछ लीजिएगा, ऑफिस चलते हैं, ऑफिस चलते हैं। और भाई साहब ऑफिस गए तो फिर वापस घूम के आए ही नहीं। उनको पता ही नहीं लगा कि अरे यार कोर्ट में बहस भी होने वाली है आधे घंटे बाद। अरे वहां रुके होते तो ऑफिस में ठीक आधे घंटे बाद बहस की शुरुआत हो गई, तो तुम भी एंट्री करते हो और ये वीडियो कहने का मौका ना मिलता किसी को। मुझे भी भाई, तुम हमको खोजते हो, हमारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, तो जब तुम्हारा मौका आएगा तो हमको भी कहने को, या तो तुम अपनी तरफ, मतलब 4 उंगलियां 5 उंगलियां ना, 4 उंगलियां पहले अपनी तरफ झुकती है, फिर एक दूसरे की तरफ आती है। तो तुम सोचो ना तुमने क्या किया। दूसरा, जो अंदर और बाहर दोनों काले थे, वो भी 1:30 बजे के करीब पहुंचे। तब तक सब कुछ खेला खत्म हो चुका था। सतीश चतुर्वेदी, हमारी पूरी टीम और भी हो, मैंने भी वहां देखा, मैं स्वयं जाकर के हाथ मिलाया। क्या बुराई थी? वहां तो कोर्ट में हम दोनों उसी के विरुद्ध में लड़ रहे थे, हाथ मिलाया। हमने पूछा भी, भाई क्या हुआ भाई साहब, लेट क्यों हो गया? अरे आपको रहना चाहिए था। बोले मुझे तो जानकारी ही नहीं था, मुझे मालूम था 2 बजे हो रहा। अरे भाई तो क्या कर रही थी आपकी लीगल टीम, क्या कर रहे थे लोग? और फिर हमारी ही वीडियो जब बाहर आके बनाते हैं, उसके ठीक वीडियो आने के बाद आप ये वीडियो बना करके लोगों को गुमराह करते हैं, तो मौका तो मुझे मिलेगा कि हम सच कहें। सामने आ गया सब। अच्छा, उन्होंने, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा था, मैं इसका जो ऑर्डर कॉपी आ गई, उन्होंने ये कहा कि उसमें नहीं है, तो 11 नंबर भाई देख ले और इंतजार कर लो। कुछ नाम के पीछे मरते हो, नाम भी आ जाएगा। इंतजार कर लो, जिस नाम के पीछे, सिर्फ नाम के पीछे मरना, पैसे के पीछे नहीं मरना। तो खेल मुझे आता है, जितना नाम की बात करते हो जन आंदोलन मोर्चा, उतने नाम में जहां जहां कहोगे वहीं वहां दस्तखत करते हुए जन आंदोलन मोर्चा दिखाई दे जाएगी। सिर्फ जन आंदोलन मोर्चा का नाम आ जाए कि नहीं आया, इसके लिए परेशान हो तो मैं कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा। जन आंदोलन मोर्चा देश में हुआ, हर जुबान पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तमाम कोर्टों में हो रहा। तुम कहते रहो, हम कराते रहेंगे। तुम ये सोचते हो कि कहीं नाम आ जाए। अरे यार, काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता। काम करिए, नाम आ जाएगा, परेशान मत होइए। और 17 को हियरिंग है, परेशान मत होइए। 11 नंबर का कॉलम देख लीजिएगा, और मैं अंतिम नंबर तक इस नाते पढ़ूंगा कि इस अंतिम नंबर के दौरान में जब नाम की चर्चा है, तो ये पूछ लीजिए, जिसको एक अंगुली दूसरे की तरफ दिखा रहे हैं तो 4 उनके ऊपर उठेगी ना। वो ये पूछ लीजिए उनका नाम कहाँ है, उनके वकीलों का नाम कहाँ है, उनकी टीम के लोगों का नाम कहाँ है, उनके संगठन का नाम कहाँ है। ये तो बता दें, इस पर तो बता दिए, तो ये भी तो बता दें कि इसमें ये कहाँ है जनाब, जहाँ इनका पक्ष सुना गया।
जहां इनके वकीलों को बुला करके खड़ा कर किया गया। मैं पढ़ के सुनाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कह दे कि नहीं अच्छा ये यहाँ इनका है तो ये यहाँ मेरा है। मैं ये भी पढ़ के पूरा दिखा देता हूं, क्योंकि मैं 11 नंबर तक पढ़ा हूं। 12वें नंबर पे आ जाइए। एलडी प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजन ने जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि यह मामला संज्ञान में है और लंबे समय से पेंडिंग है। प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने कहा, ठीक है, लंबे समय उन्होंने जल्दी का टाइम मांगा है, ईडी ने मांगा है और किसी ने नहीं मांगा। यह भी तो उनको जानकारी नहीं होगी। 13 नंबर पे है, अब संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया है, ठीक है। 4थे नंबर पे, इस स्तर पर प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के लिए एलडीए के वकील स्वप्न राय और सीमांतो राय प्रार्थना करते हैं और समय दें और अगली सुनवाई का तारीख पर वकालतनामा दाखिल करने का वादा करें। कोर्ट कह रही है इस समय लेके भागना चाहते हैं और कोर्ट कह रही है कि वादा करो, बस करोगे नहीं खारिज कर देंगे। इस स्तर पर प्रस्तावित आरोपियों, सॉरी हम 15 हो गया, फिर पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सुना गया, विचार किया गया, न्यायालय के लिए समय प्रार्थना की अनुमति है। अब 16 नंबर पे, अब आरोपी ओम प्रकाश श्रीवास्तव की जमानत याचिका पे सुनवाई होगी, यानी 16 या 17 तारीख को, 17 तारीख को। 17 नंबर पे, अभियुक्त के एलडी अधिवक्ता को पूरा सुना, यानी अभियुक्त के भी वकीलों को सुना गया। 18 नंबर पर, इस समय प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजन एलडी एक याचिका दायर करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आरोपी व्यक्ति द्वारा बताए गए फैसले के खिलाफ जवाब देने के आधार का समय मांगा गया। 19 नंबर पर, सुना गया, विचार किया गया, न्याय के लिए प्रार्थना प्रस्तुत, अनुमति है, यानी प्रार्थना पत्र की अनुमति दे दी गई, उसको भी दे दी गई। एक और एप्लीकेशन मूव किया था ईडी ने, ठीक है। 20 नंबर पे, प्रस्तावित आरोपी सीमांतो राय की ओर से पेश वकील ने आपूर्ति के लिए प्रार्थना की, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्शन द्वारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लायक कॉपी की मांग की। सुना गया, विचार किया गया, प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्तावित दस्तावेजों पे स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आरोपी सीमांतो राय को कंजीनेंस के पॉइंट पर सुनवाई से कम 7 दिन पहले नोटिस भेजा गया था, ठीक है। एक मिनट सर। 23 आरोपियों की पेशी में आरोपियों की जमानत की सुनवाई के लिए तारीख 17/12/25 तय की गई है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव एंड अनिल अब्राहम की पूरी नाम के साथ उनका है। और 24 नंबर पे, अभियुक्तों की उपस्थिति और संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई है तो 20/1/2026 की नियत किया जाए। अभियुक्तों की उपस्थिति और संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई है तो 20 तारीख को भी कर दिया गया, यानी 20 तक मामला खींचेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रेसिडेंटी सुधार गृह को अधीक्षक को भेज दी गई है। भाई साहब मेरा नाम पूछ रहे थे, एक उंगली आपकी तरफ जाती है तो 4 दूसरे की तरफ अपनी तरफ आती है। मैं तो बता रहा हूं कि 11 को पढ़ लेंगे और इंतजार कर लेंगे, क्योंकि 11 किसी और के लिए नहीं लिखा गया है। उसी दिन सेम टाइम हमने एप्लीकेशन मूव कराई, उसको मेंशनिंग करते हुए उसमें ये कहा गया कि आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर देंगे, आपका को भी उस दिन शामिल किया जाएगा। जब शामिल होगा, बहस होगा, कॉपी आएगी, नाम भी आ जाएगा, उसके पहले भी नाम आ जाएगा। परेशान मत होइए, नाम के पीछे आप मरते हैं, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा नहीं मरता। वो खुद एक ब्रांड है और इस देश का सबसे बड़ा संगठन है आंदोलन। देश भर को मालूम है और सहारा को खुद मालूम है, तमाम जांच एजेंसियों को मालूम है, यहां तक कि भारत की सरकार को मालूम है। इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रही है। नाम के पीछे नहीं, लड़ने वाले का नाम हो ही जाता है। तू जहां जहां रहे, कैसे है भाई, मैंने बहुत पहले कहा था, तू कहीं भी रहे सर पे तेरे इल्जाम तो है, तेरी हाथों के लकीरों पे मेरा नाम तो है,
देखकर लोग तुझे नाम मेरा लेते हैं, शुक्र है इस मोहब्बत का कोई अंजाम पे है। ये जो नाम भी कहीं तुम देखते हो अपना ना, वो अभय देव के नाम से नाम है, अन्यथा गली का कुत्ता भी तुमको नहीं जानता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये तुम्हारा जवाब है। बाकी मेरा उन सभी लोगों को जवाब है कि इस आंदोलन में बाधक मत बनिए, वरना सब चक्की में पिसोगे। नुकसान मेरा नहीं होगा, अपने तो डूबोगे सनम, दूसरे को भी डूबोगे। इस लड़ाई को जहां तक हमको पहुंचाना था उससे कहीं दूर ले जाकर के पहुंचाया हूं। ज्यादा कंट्रोवर्सी करोगे तो सब डूब जाएगा। डुबाना चाहते हो तो कंट्रोवर्सी करो। हमको ये सोचते हो कि हमारा क्या उखड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सहारा गया ना, सहारा इज द क्लोज ना। क्या सोचते हो कि तुम सही से या लड़ने नहीं दोगे या लड़ने वाले लोगों को कंट्रोवर्सी में करोगे तो क्या तुम्हारे और तुम्हारे लोगों का कहीं भुगतान का पाई मिल पाएगा? लड़ने दो, सही से लड़ेंगे तो तुमको भी कहीं ना कहीं पैसे के भुगतान के रास्ते तुम्हारे भी खुल जाएंगे। कंट्रोवर्सी मत करो, तुम अपना काम करो। अगर करना चाहते हो, जिनको भी मूर्ख बनाना चाहते हो मूर्ख बनाओ, तुमको मुबारक। जितना भी झूठ बोलना है, जितना भी अंदर बाहर दोनों काले हैं उसका उपयोग करना हो करो, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश दोबारा मत करना। परिणाम बहुत घातक होंगे, क्योंकि ये लड़ाई सहारा जैसे लोगों से लड़ रहे हैं, तो मुझे इस लड़ाई को तुम्हारे जैसे टुटपुजिए टाइप को लोगों में तब्दील करने में देरी नहीं लगेगी। बेहद अच्छे तरीके से जानो, इस लड़ाई में हमको देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ साथ अपने उन साथियों के सम्मान के लिए लड़ना है जिसके लिए हम किसी स्तर तक जा सकते हैं, जिसको तुमने परिकल्पना तक नहीं। ये मेरी वार्निंग है, ये मेरी वार्निंग है, ध्यान से सुन लेना। इस आंदोलन के बीच में अब बाधक बने ना, जब एकदम रास्ते के मुकाम पे देश के लोग खड़े हों, या तो उनका पैसा डूब सकता है या तो उनका पैसा मिल सकता है। तो फिर अगर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी, तो फिर अगर मैं पर्सनल हुआ तो फिर मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं, मेरे को इस आंदोलन की नींव को खड़ा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी है वो तुम्हारे लिए उपयोग करने की जरूरत पड़ जाएगी। ये मेरा स्पष्ट संदेश है। तो कंट्रोवर्सी मत करो, इस लड़ाई को जीतने दो। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। धन्यवाद साथियों, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जिसको समझना हो जो समझ ले। इस लड़ाई में सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोगों को भी स्पष्ट संदेश है, निवेशकों का साथ दीजिए, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहिए। यह लड़ाई इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं आंदोलन के लोग। तू जहां रहेगा तेरे पीछे वहीं खड़े होकर के सबसे, चाहे वो लीगली कार्रवाई करनी पड़े, कानून की लड़ाई लड़नी पड़े, सामाजिक रूप से लड़ना पड़े, माहौल खड़ा करना पड़े, तब तक जब तक आर पार नहीं हो जाएगा आंदोलन, जन आंदोलन मोर्चा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। पैसे का भुगतान करो या जेल के साथ पीछे चक्की पीसने के लिए तैयार रहो। उनसे बात क्या करना, इस नाते कह रहा था, उनसे चर्चा क्या करना। लड़ाई तो हमारी सीधी है। मैं अपने से पैरेलल लोगों से लड़ता हूं, अपने से नीचे लोगों से लड़ने की क्या जरूरत है? उनकी हैसियत ही क्या है? तो मजबूरी में हमको उन लोगों को, जो हमारे ही लोगों को, हमारी टीम के लोगों को गुमराह करते हैं, उनके लिए कड़ा संदेश देना जरूरी था। 11 नंबर के पॉइंट देख लेना और समय का इंतजार करना। तो नाम के लिए मरता है तो एक दिन नाम भी तेरे को दिख जाएगा। मैं नहीं मरता और मेरे संगठन के साथी हम काम करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।